मध्य प्रदेश के सागर में होली पर्व पर हुए देव वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने देव वाल्मीकि के साथी जतिन मौर्य और इस हत्याकांड में भाजपा पार्षद बबलू कमानी के भाई सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। अब आप अपने घर, ऑफिस, शोरूम को दें नया लुक। मां शारदा डेकोरेटर्स के साथ पीओपी, फॉल सीलिंग, पीवीसी पैनल इत्यादि का वर्क कराएं सबसे कम रेट में। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल रोड, ITI के सामने, सागर। दरअसल सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत होली के दूसरे दिन धसान नदी के पुल पर पुलिस को एक अज्ञात डेड बॉडी पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक सागर के शनिचरी वार्ड में रहने वाला देव वाल्मीकि है, जिसकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। जहां पुलिस ने इस पूरे मामले में बारीकी से जांच पड़ताल की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। जहां पुलिस को पता चला कि देव वाल्मीकि को अंतिम बार जतिन मौर्य के साथ देखा गया था, जो देव वाल्मीकि के घर के पास ही रहता है। इसके बाद पुलिस ने देव वाल्मीकि को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मृतक आए दिन उसके घर जाकर शराब पीकर उसे परेशान करता था और पैसों की मांग भी करता था। इसी के चलते उसने अपने साथी इकबाल उर्फ इक्कू और परवेज उर्फ राजा के साथ मिलकर देव वाल्मीकि की हत्या की योजना बनाई और शराब पीने के बहाने उसे सागर के पुरानी डफरिन में बुलाया, जहां लाइसेंसी राइफल से सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की। इसके बाद आरोपी करीब 1 घंटे तक डेड बॉडी के पास ही बैठकर शराब पीते रहे। फिर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जहां आरोपियों ने एक नीले रंग की तिरपाल में मृतक का शव रखकर उसे फोन लाइन पर ठिकाने लगा दिया। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड के आरोपी जतिन मौर्य और उसके साथी इकबाल और एक अन्य राजा उर्फ परवेज को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों तक कैसे पहुंची पुलिस? ये 16 तारीख को एक अज्ञात डेड बॉडी सूचना प्राप्त हुई थी मेहर पुल के पास। इस संबंध में मौके पर जाकर कार्रवाई की। वो डेड बॉडी क्या है तो उसमें एक तिरपाल लकड़ी हुई थी तो दृष्टा हत्या का अपराध मतलब प्रतीत हो गया था। डॉक्टर शॉट PM रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा गन शॉट होना उसमें मृत्यु कारण डेथ किया। इस संबंध में अगर हम पूछताछ की तलाश की तो जानकारी हमारी मुखबिर ने बताया कि जो मृतक था देवा वाल्मीकि, इसको अंतिम बार जतिन मौर्य करके जतिन मौर्य जो डफरिन हॉस्पिटल के पीछे रहते हैं उसके घर पे छोड़ा था। मतलब एक उसके दोस्त ने उसके घर पे बंटी ठाकुर नाम का दोस्त उसने घर पे छोड़ा था। हमने संबंध में बंटी ठाकुर से पूछताछ की, उसने बताया कि हाँ मैं उसने मृतक देवा वाल्मीकि ने मुझसे बोला था कि मुझे उसके घर पे जाना है, जतिन मौर्य घर पे छोड़ा तो वो मोटरसाइकिल से छोड़ के वापस आ गया था। इस संबंध में उसके स्टेटमेंट लिए गए। फिर जब अंतिम बार उसको देखा गया तो संबंध में वहाँ के आसपास पूछताछ की गई, मुखबिर तंत्र भी डेवलप किया गया और इस संबंध में जब यहाँ बॉडी शिफ्ट हुई थी, बॉडी शिफ्ट होने के संबंध में भी जतिन मौर्य की गाड़ियों के संबंध में जानकारी निकल गई तो उसकी जतिन मौर्य के पास एक क्रेटा गाड़ी होना पाई गई, जिसका नंबर है MP 15 CB 72 है। इस संबंध में गाड़ी का हमने जो उस दिन घटना दिनांक का CCTV कैमरे के माध्यम से उसका रूट चार्ट देखा गया तो उसका रूट चार्ट अंतिम बार रात्रि में भैंसा नाका पे दिखा। इस संबंध संदेह के आधार पर तथा और सूचना के आधार पर उसे पकड़ के पूछताछ की, दोनों ने जुर्म स्वीकार किया। बताया कि ये जो मृतक देवा वाल्मीकि था आए दिन उसके आरोपी घर पे जाता रहता था, उसको परेशान करता था, पैसों में डिमांड करता था, कटर लेके धमका था। इस संबंध में परेशान होकर उसने अपने 2 अन्य साथी मोहम्मद परवेज उर्फ राजा तथा इक्कू के साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया और उसके क्रेटा से कार से डेड बॉडी यहाँ पर उसी रात में फेंक गए थे। आरोपी कहाँ के रहने वाले? आरोपी तीनों ही थाना गोपालगंज के रहने वाले हैं। दोनों 2 आरोपी हैं वो उसके लगभग मोहल्ले के रहने वाले, दोनों जो राजा है और एक वो दोनों मृतक के मोहल्ले के रहने वाले, उसको पूर्व से परिचित हैं। और जो तीसरा आरोपी जतिन मौर्य वो मृतक के घर के पास में 400 मीटर दूरी पर रहता है, पास में ही रहते हैं। थाना गोपालगंज लगता है उनका।
बालाजी मोटर्स देवरी से मनपसंद होंडा गाड़ी लीजिए और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर की। आज ही बालाजी मोटर्स से आकर अपनी मनपसंद गाड़ी ले जाइए कम से कम कीमत और फाइनेंस सुविधा के साथ। हमारा पता है सेंट्रल बैंक के बाजू में, रामघाट तिराहा, देवरी।